हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का 8.3 का 1 नंबर सवाल को। तो 8.3 में आपका क्या है, उससे पहले आप उस चीज़ को पढ़ने से पहले आप एंगल फार्मूला को पढ़ लीजिए, तब जाकर के आपको 8.3 में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं पहला सवाल 8.3 का। उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं इसका थोड़ा सा फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार होता है, कैसे होता है उस चीज़ को। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये 6 फंक्शन होता है त्रिकोण आप जानते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि साइन जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, यहाँ पर कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, और कोट थीटा का सेक थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर कहेगा सर इधर से तो कोस का क्या होगा साइन, और कोट का क्या हो जाएगा टेन, और कोसेक का क्या हो जाएगा सेक। साइन का कोस, टेन का कोट, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, कोट का टेन, कोस का साइन। तो इसी तीनों पर फॉर्मूला बना हुआ है, उस चीज को थोड़ा सा देखिए कैसे बना। यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कोस थीटा। क्या होगा, कोस थीटा। और अगर आपसे पूछ देंगे एक बार इधर से बोले अब उधर से, तो यहाँ पर कह देंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका साइन थीटा। यहाँ पे अगर साइन रहेगा तो इसका कोस हो जाएगा, और कोस रहेगा तो साइन हो जाएगा। उसी प्रकार अब टेन का होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर टेन थीटा। इस चीज को याद रखिएगा, समझ गए ना। अब कहता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। क्या, कोसेक थीटा। और आपसे पूछेगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये छो में से आपके एग्जाम में 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है, समझ गए ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, और इस चीज को याद रखने के बाद तब आपका सब्जेक्टिव बनेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। चलते हैं अब सवाल की ओर। तो सवाल क्या कर रहा है उस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, समझ गए ना, इसके बिना नहीं होने वाला 8.3 का सवाल एक भी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रोक करके। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सवाल को देखते हैं। तो सवाल कर रहा है आपका, चलिए 1 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। इस टाइप का सवाल में किसी एक को चेंज करना है। क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। ऐसा नहीं कि दोनों को चेंज कीजिए, क्योंकि साइन है तो कोस है। अगर दोनों को चेंज किया तो फिर वही बात आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन का चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि आपका 18 बचेगा। तो 90 डिग्री में से अगर 72 घटाएंगे तो मेरा क्या बचेगा 18 बचेगा। अब बटा कोस 72, किसी एक को चेंज करना है। क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 72 डिग्री। तो अब क्या होता है साइन 90 में थीटा क्या होता है, थीटा की जगह कुछ भी रे, 72 रे, 73 रे, मम्मी रे, पापा रे, एक्स वाई जेड कुछ भी रे, हमको उससे मतलब नहीं। साइन 90 में थीटा तो कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह क्या है 72 डिग्री। तो कोस 72 लिखे, बट नीचे में क्या है कोस 72 डिग्री। तो ये दोनों कट जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 1। इस चीज को याद रखिएगा। और ये सवाल आपके हर एग्जाम में, हर मतलब फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग हो, सभी जगह ये सवाल पूछा हुआ है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब करा टेन 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। आप बोलिएगा सर जी उस बार ऊपर वाला किए थे चेंज, तो इस बार नीचे वाला कीजिए। तो ठीक है, हम नीचे वाला कर रहे हैं। तो ऊपर वाला जो है उसको लिख देना टेन 26 डिग्री। अब बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे कोट 64 को, तो यहाँ पे लिखेंगे कोट क्या करेंगे 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 64 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम 26 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 26 घटाएंगे, तब 64 बचेगा। तो यहाँ पर क्या है टेन 26 डिग्री अब बटा कोट 90 माइनस थीटा। तो क्या होगा कोट 90 माइनस थीटा, तो इसका भी होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। थीटा की जगह क्या है 26 डिग्री। तो क्या ये दोनों सेम है, तो ये दोनों अगर सेम है तो ये क्या होगा कट जाएगा। तो ये कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1।
तो ये भी सवाल पूछा हुआ है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, दूसरा टाइप सवाल। दूसरा टाइप सवाल क्या कर रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए आपका ये बटा के रूप में नहीं है, ये कैसे है, माइनस के रूप में। तो इसमें भी क्या करना है, साइन और कोस दिख रहा है ना, किसी एक को चेंज करना है। तो हम शुरू वाला ही चेंज कर लेते हैं, तो बोलिए बाद वाला भी चेंज कर सकते हैं, तो हम शुरू वाला को ही चेंज करते हैं। यहाँ आप लिखते हैं कोस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 48 बचेगा। 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 बचेगा, इस चीज को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब 48 को ही घटा दीजिएगा, नहीं, 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 42 को घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 48 बचेगा। 90 में से 42 घटेगा तो 48 बच जाएगा। अब माइनस जो है एक को लिख दिए सेम ही, जो है उसको सेम लिख दिए। अब क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है 42 डिग्री, अब माइनस साइन 42 डिग्री। जब दोनों सेम है तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ से आप क्या सीखे, अगर बटा के रूप में हो, ऐसा सवाल हो, साइन और कोस या तो टेन और कोट या तो सेक और कोसेक, और दोनों को जोड़ने, दोनों को ऐड करने के बाद अगर उसका मतलब 90 डिग्री का पूछ जाता, तो ऐसा सवाल में बटा में रहेगा 1 और माइनस में रहेगा तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। चलिए अब इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए सवाल का था कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक अब 90 डिग्री लिखेंगे सबसे पहले। अब कितना घटाएंगे कि 31 बचेगा, इस चीज को देखिएगा बार बार कि 90 पहले लिख देंगे, उसके बाद कितना घटाएंगे 90 में से कि 31 बचेगा। तो हम क्या करेंगे 59 डिग्री, 59 को घटा देंगे, घटा के देख लीजिएगा 31 बच जाएगा। अब माइनस जो बाद में है उसको लिख दीजिएगा, सेक 59 डिग्री, इसको लिखे। अब जाकर के सवाल आप सॉरी इसका सूत्र जानते होंगे कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो थीटा के जगह 59 है तो 59 लिखे, माइनस यहाँ पे सेक 59 है तो उसको लिख दिए। जब दोनों सेम है तो ये और ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इसी तरह और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आपको मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का मैं प्रयास करूँगा। थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट।